Hello everyone, myself Karima Pal. Today I am discuss the topic mercury thermometer. मरकरी थर्मामीटर हमारा एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मरकरी थर्मामीटर में हमको क्या क्या मेजर करना है, किस तरीके से प्रोसेस होता है मरकरी थर्मामीटर का। इस टाइम हम लेकर आए हैं मरकरी थर्मामीटर का पार्ट 2। दोबारा एक बार देख ले रहे हैं। आपका थर्मामीटर ग्लास है जिसके चारों तरफ आपका लिक्विड है, यानी कि इस लिक्विड का आपको टेम्परेचर मेजर करना है। टेम्परेचर जो आपका आएगा वो मरकरी के थ्रू आएगा, जिसको हमने बाई टी माना, टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाई थर्मोमीटर। एंड एक्स टी हमारा जो लिक्विड है, लिक्विड से जो आपका इनपुट जाएगा वो हमारा हो गया एक्स टी, टेम्परेचर ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। थर्मामीटर बॉल और लिक्विड के बीच में हमने एक फिल्म मानी है, जिससे हमारा सारा का सारा टेम्परेचर मेजर होगा, यानी कि वो फिल्म आपका एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। यानी मरकरी में जितना भी हीट का ट्रांसफ़र होगा वो हमारा इसी फिल्म के थ्रू होगा। तो हमने फर्स्ट एजम्पशन ये माना, पूरे लिक्विड में हमने ग्लास बॉल के पूरी लिक्विड में जो हमने टेम्परेचर डाला है उसके ग्लास बॉल के चारों तरफ जो आपका टेम्परेचर मेजर होगा जिस फिल्म के द्वारा होगा वो हमारा रेजिस्टेंस है। यानी कि सारा का सारा आपका हीट का ट्रांसफर इसी रेजिस्टेंस के थ्रू होगा। अब जितना भी टेम्परेचर है वो आपका मरकरी में जितना आपका इंक्रीज होगा उतना टेम्परेचर आप मेजर होता है। अब क्या है, जो रेजिस्टेंस है यानी जो फिल्म है, फिल्म से हीट का ट्रांसफ़र होगा मरकरी में। मरकरी और फिल्म के बीच में आ रहा है टेम्परेचर का बॉल, यानी टेम्परेचर की दीवार, टेम्परेचर का बॉल। उस टेम्परेचर के बॉल से पास होकर ही हमारा हीट का ट्रांसफ़र होगा। तो ग्लास में जो हीट है वो एब्जॉर्ब होगी। अब उस एब्जॉर्ब हीट से या तो ग्लास हमारा एक्सपेंड हो सकता है या फिर हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या माना कि जितना भी आपका कैपेसिटेंस है वो मरकरी में, यानी कि ग्लास बॉल में आपका कोई भी हीट लॉस नहीं हो रहा है। तो हमको दो चीज़ पता चली, ना ही आपका यहाँ पे कोई हीट लॉस है और ना ही आपका ग्लास में किसी भी प्रकार का एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ना ही आपका एक्सपेंड हो रहा है। एनर्जी बैलेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में। फॉर्मूला हमारा रहता है एनर्जी इन प्लस एनर्जी जनरेशन इक्वल एनर्जी आउट प्लस एनर्जी डिसअपियरेंस प्लस एनर्जी एक्यूमुलेशन। यहाँ पे हमने किसी भी रिएक्शन को कंसीडर नहीं किया है, तो एनर्जी जनरेशन और एनर्जी डिसअपियरेंस हमारा 0 हो गया। देन हमारी रिमेनिंग इक्वेशन बची एनर्जी बैलेंस की, एनर्जी इन इक्वल एनर्जी आउट प्लस एनर्जी एक्यूमुलेशन। यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र कन्वेक्शन मोड के द्वारा होगा। कन्वेक्शन मोड आप हीट ट्रांसफ़र में पढ़ चुके हो, वो हम निकालते हैं HA डेल्टा T। H हमारा हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट ऑफ फिल्म, A हमारा हीट ट्रांसफ़र एरिया, XN बाई X इनपुट टेम्परेचर बाई हमारा आउटपुट टेम्परेचर। हम वहाँ पे भी लेते थे HA डेल्टा T, डेल्टा T एंड टेम्परेचर डिफरेंस, तो हमारा हो गया HA X माइनस बाई एक्यूमुलेशन MCP dy ओवर dt। M मास फ्लो रेट एंड CP स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मरकरी। ये जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है HA X माइनस वाई इक्वल MCP dy ओवर dt, ये हमारी अनस्टडी स्टेट कंडीशन में है। इसको स्टडी स्टेट कंडीशन में लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा HA X S माइनस बाई S इक्वल MCP dy S अपॉन dt।
स्टडी स्टेट क्या रहता है, टेम्परेचर के साथ हमारा किसी भी वेरिएबल में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, तो dy/dt वाला टर्म हो जाएगा आपका 0। तो आपकी इक्वेशन हो गई HAXX - YX इक्वल MCP dy/dt इक्वल 0। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड करेंगे। HAXX का टर्म जितना था वो हमने एक साइड कर लिया, YS का टर्म था वो जितना हमने एक साइड कर लिया। MCP dy/YS/t। यहाँ पे हम क्या करते हैं, x - XX का हम डेविएशन लेते हैं कैपिटल X एंड y/YS का डेविएशन हमारा कैपिटल Y। तो हम डेविएशन के लगाने पे हमारी इक्वेशन हो जाएगी HA कैपिटल X माइनस कैपिटल Y इक्वल MCP dy/dt। HA को हम राइट हैंड साइड में नीचे ले गए तो हमारा हो गया x - y इक्वल MCP/HA dy/dt। ये इक्वेशन हमारी 4 डोमेन में है, और जो भी हम सिस्टम निकालते हैं, सिस्टम को हम किस में निकालेंगे, टी डोमेन से हम एस डोमेन में चेंज करते हैं। तो एस डोमेन में चेंज करने के लिए हमको अच्छे से पता है, डोमेन चेंज करेंगे तो यानी हम वहाँ पे लेंगे लाप्लास। तो x का लाप्लास XS बाई एस, बाई का हो गया बाई एस इक्वल कॉन्स्टेंट MCP/HA हमने डायरेक्ट लिख लिया। और सिंगल डिफ्रेंसिएशन का यानी फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन का dy/dt का लाप्लास हमारा रहेगा S/S। यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूँ, तो नए स्टूडेंट्स आएंगे उनका क्या रहेगा, जब हम स्टडी स्टेट में लिखते हैं तो हम s को सफिक्स में लिखते हैं, और जब हम लाप्लास निकालते हैं तब हम s को मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, t डोमेन से हमारा s डोमेन में चेंज होता है, और यहाँ पे हम क्या दिखाते हैं, ये हमारा s दिखाता है कि ये हम इक्वेशन हमारी स्टडी स्टेट कंडीशन में। तो ये दोनों डिफरेंस आप बहुत ध्यान से देखिएगा, कहाँ पे हमें सफिक्स में लगा है, सफिक्स में लगा है तो यानी वो स्टडी स्टेट कंडीशन दे रखी है, मल्टीप्लिकेशन में है तो यानी वो हमारा एस डोमेन में दे रखा है, यानी वो हमारा लाप्लास फॉर्म में दे रखा है वैल्यू। तो x - YS इक्वल MCP/HA S/S। यहाँ पे हमने MCP/HA को टाइम कांस्टेंट टाउ एस माना, वैल्यू हमने पुट की, टाउ एस रख देंगे तो हो जाएगा XS - YS इक्वल टाउ एस S/S। YS को राइट हैंड साइड पे ले गए, XS इक्वल YS मल्टीप्लिकेशन टाउ एस S+1। ट्रांसफॉर्म फंक्शन निकालेंगे, ट्रांसफॉर्म फंक्शन हमारा होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है, हमको मरकरी, उसी जिस मरकरी से हमको टेम्परेचर मिलेगा डेट्स बाई एस, और लिक्विड का टेम्परेचर था हमारा XT, वो हमारा इनपुट हो गया। तो यानी अब बाई एस अपॉन XS इक्वल 1/1 प्लस टाउ एस। ये हमारा क्या है, मरकरी थर्मोमीटर का ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इन डेविएशन फॉर्म। डेविएशन मतलब अनस्टडी स्टेट माइनस स्टडी स्टेट। इस चीज़ को आप न्यूमेरिकल में बहुत, जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको कई बार स्टडी स्टेट की कंडीशन दे दी जाती है और अनस्टडी स्टेट पूछ ले, तो वहाँ पे हम डेविएशन को तोड़ के लिखते हैं अनस्टडी स्टेट माइनस स्टडी स्टेट। तो इसलिए जो इससे प्रीवियस वीडियो में जो हमने मरकरी थर्मामीटर का डेरिवेशन किया था,
वो भी आपका सही था। अब इसको जब एक्सप्लेन करेंगे हम स्टडी स्टेट एंड अनस्टडी स्टेट, मतलब डेविएशन फॉर्म में, वो हमारा ये है। थैंक यू सो मच एवरीवन।